प्यारे छात्रों, विमाओं के उपयोग के अंतर्गत मैं कक्षा 11 के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा था, जिसमें पहला उपयोग था एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति की मात्रकों में बदलना। इस उपयोग के अंतर्गत मैंने 2-3 वीडियो बना के आप लोगों के लिए चैनल में डाल दिए हैं। और दूसरा उपयोग है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। तो इसको बताने के लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन लिखा है, निम्न का विमीय रीत से परीक्षण कीजिए। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है v बराबर √2gh, तीसरा है t बराबर 2 पाई रूट एल अपान जी, चौथा है v बराबर रूट ऑफ t बटे m, और पांचवा है e बराबर mc स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी है। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला वाला कर रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। पहला में क्या है, क्वेश्चन है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया, v बराबर u प्लस ए टी। यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। जब तक ये नहीं पता होगा, किसी क्वेश्चन में तो दिया रहता है कि ये v a है, u a है, या यहाँ पे m क्या है, c क्या है, l क्या है, t क्या है। लेकिन क्योंकि हम कक्षा 11 में आ गए हैं तो हमको ये पता भी होना चाहिए। यहाँ पर v वेग है, जैसे कि आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ये जो समीकरण लिखा है, ये गति के समीकरण जो 3 होते हैं उनका पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा और तीसरा होता है आगे के वीडियो में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। तो मैंने लिख रखा है दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, तो v अंतिम वेग है, अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग हो, वेग तो वेग ही है। तो वेग की विमा आप लोगों को पता है, विमा होती है LT-1। वेग की विमा होती है LT-1। यहां भी हो जाएगा LT-1। यहां थोड़ा गणित के नियम शिथिल हो जाते हैं, जोड़ना घटाना नहीं रहता है, केवल संतुलन का परीक्षण करना होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, LT-2 और समय के लिए t। ठीक है, तो ये LT-1 वेग की है, ये भी वेग की है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो LT-1 हो जाएगा। नहीं बोला? ठीक, तो क्या विमा आ गई, LT-1 की आ गई LT-1। ठीक, बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने क्या किया, v बराबर u प्लस ए टी लिख दिया, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर दोनों पक्षों की विमाएं लिख दी। आप सोच रहे होंगे यहाँ प्लस लगा जोड़े, नहीं, ये भी वेग है, ये भी वेग है, तो एक ही के बराबर कर देंगे ना। LT-1 बराबर हो गया LT-1, नीचे लिख देंगे चूंकि दोनों ओर की विमाएं समान है, चूंकि दोनों ओर की विमाएं समान है, अतः सूत्र सही है, अतः सूत्र सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन में आप लोगों को और बता दे रहा हूं, बहुत ही इजी है, समझ रहे हैं, ये वाला बहुत ही इजी है। पहला थोड़ा कठिन है और तीसरा कठिन है, सेकेंड नंबर तो बहुत इजी है। आगे के वीडियो में तीसरा वाला ही बताऊंगा। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें जो लिखा है v बराबर √2gh, इसको सॉल्व कर देते हैं। v बराबर √2gh, v बराबर √2gh, ये 2 कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। ये मैंने पहले से लिख रखा था पिछले सवाल में, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं। और ये देखो v वेग ही है, तो LT-1 यहां पर मैं मिटाए दे रहा हूं।
यहां पर मैं मिटाए दे रहा हूं, देखिए। तो जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है ना, तो त्वरण की विमा LT-2, ठीक है। और रूट लगा है ना, तो रूट का मतलब 1/2 पावर ना, रूट का मतलब 1/2, और h क्या है, ऊंचाई, तो L हो जाएगा 1/2, ठीक। अब देखो इसे पूरे में 1/2 लगा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, T-1 हो जाएगा ना। गुणा करोगे, जो घातांक के नियम मैंने बताए थे, घातांक के नियम के अंतर्गत गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ आधा L ये है और आधा L ये है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, LT-1 ही आ जाएगा ना, ठीक है भाई। ये यहाँ पे लिख दूं मैं, ऐसा है, ठीक। तो एक ही तो बचेगा, तो क्या हो गया, LT-1 बराबर LT-1, ठीक। वो मैंने बताया था तुम लोगों को, x की पावर m की पावर n बराबर x की पावर mn, गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा ना, ठीक है। ये वाला फार्मूला, x की पावर m की पावर n बराबर x की पावर mn, गुणा हो जाएगा तो -1 बचेगा, तो LT-1 बराबर LT-1, दोनों ओर की विमाएं समान है, अतः सूत्र सही है। तो इसी प्रकार आप लोग इन प्रश्नों को भी हल करिएगा। ना समझ आए, ना बने, तो वीडियो में कमेंट करिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जो भी सवाल में समस्या होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आगे के वीडियो में मैं विमाओं के तीसरा उपयोग बताऊंगा, ठीक है। विमाओं का तीसरा उपयोग क्या है, सूत्र की स्थापना करना या विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो अगले वीडियो का टॉपिक रहेगा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तब तक के लिए आप लोग जो वीडियो में बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते जाइए और